आदाब जय भीम जोहार। मैं हूं एमडीएसएन नवाज और आप देख रहे हैं न्याय संवाद 2.0। आज हम बात करेंगे गढ़वा की सियासत के बारे में। गढ़वा झारखंड की राजनीति और प्रशासन पर एक अहम बयान सामने आया है। यह बयान गढ़वा के वर्तमान विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, जिसमें क्षेत्र के विकास, प्रशासनिक कामकाज और जनता से जुड़े मुद्दों पर कई गंभीर बातें रखी गई हैं। पहले आप यह वीडियो ध्यान से देखिए। अब पूरा का पूरा पैसा मिथिलेश ठाकुर निकाल करके खा गया। उस पर से ध्यान भटकाने के लिए इस पर उसका मुंह नहीं खुलता है। जेएमएम वाला को बताना चाहिए, दुलदुलवा जाइए, बगल में जाटा जाइए, 12-12 को 22-22 को टंकी बना हुआ है, एक ड्रॉप पानी नहीं है। इस पर उसका जबान नहीं खुलेगा। मंत्री था पानी के तो कहेगा जो हम बाईपास बनवा दिए, भगवती पावर ग्रिड बनवा दिए। पागल है कि क्या है कि तू मंत्री है, कैसे मंत्री बन गया? मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि मिथिलेश ठाकुर का नाम इसलिए लेना पड़ता है कि वह काफ़ी करप्ट आदमी है। यहाँ के लोगों को डरा करके रखा है। कई लोग उससे डरते हैं, कई लोग उसके डर से वोट दे दिए। कहता है कि हमको चिंता है बढ़िया से, हम ऊपर डायरेक्ट भेज देंगे। कई गो के ऊपर भेजे हैं। शशिनाथ झा कहाँ है पता नहीं चलता है। हमको लगता है इसमें उसका भी संलिप्तता होगा। ब्रह्म हत्या लगेगा उसको। और आजकल तो देखते हैं कि वो परशुराम जी के जयंती मनावत चल रहा है, जो हम ब्राह्मण हैं। हो सकता है ब्राह्मण होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम तो इतना जानते हैं जो वह व्यक्ति भूमिहार समाज का झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष है। भूमिहार जाति जो हैं, भूमिहार भी कोई जाति से मेरा कोई अभिप्राय नहीं है, लेकिन बताइए एक आदमी जात छुपाएगा? उससे पूछिए, आप गूगल में सर्च करिए कि मिथिलेश ठाकुर झारखंड के भूमिहार समाज का अध्यक्ष कौन है? मिथिलेश ठाकुर है। ये नहीं आएगा तो ब्राह्मण कहेगा, होने जाएगा तो भूमिहार कहेगा। अरे यार, इतना आदमी कि यहाँ का आदमी को चुतिया समझता है तू? एक बार गलती से वोट काल ले लिया, वोटो ले लिया, राजा साहब के ठक्के ले लिया, माई के दूध पी ले तो आना चुनाव में 29 में जमानत अगर बच गया तो हम मानेंगे जिन नेता है। भाषा विवाद तो क्या कहिएगा? भाषा विवाद पर देखिए, मेरा यही कहना है। आप जानते हैं कि पलामू, गढ़वा, लातेहार एरिया में लोग भोजपुरी मगही भाषा को बोलते हैं। यही यहाँ की बोलचाल की भाषा है। कैबिनेट में जब ये बात आया, उस समय मिथिलेश ठाकुर भी मंत्री हुआ करता था। उसने मेज थपथपाया। हिंदी भोजपुरी जब हटाया जा रहा था तो उसने ताली बजा करके स्वागत किया उसका, और उसमें दस्तखती है मिथिलेश ठाकुर। हिंदी भोजपुरी मगही को हटाया जा रहा है, उसमें वो दस्तखत किया है। और यहाँ ला के नौटंकी करता है। स्टूडेंट के सामने कहता है कि मैं मुख्यमंत्री को लेटर भेजा हूँ, मेरे पास प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो हम लेटर भेजे हैं मुख्यमंत्री के, मुख्यमंत्री जी हिंदी भोजपुरी मगही को भी जोड़ दिया जाए। तू मंत्री था कैबिनेट में, उस दिन विरोध नहीं किया। ये सब देखिए उसका नौटंकी है। तो लेटर तू भेजा, तो लेटर का क्या जवाब आया तू बताएगा जनता को? बीच बीच में जाके हेमंत सोरेन जी के गुलदस्ता दे के फोटो खिंचवा के टीआरपी बढ़ाता है। अब हिंदी भोजपुरी मगही का बात नहीं करता है। अब यहाँ आता है तो कहता है जो लेटर भी लिखेंगे हम भी। इतना मूर्ख आज जमाना नहीं है, और यहाँ के लोग यहाँ मूर्ख नहीं हैं। आज आपको मालूम है लाखों विद्यार्थी का यहाँ भविष्य आधार में लटका हुआ है। बेचारे जेटेट के परीक्षा में फेल हो जाएंगे, जेटेट के परीक्षा के लायक नहीं बचे। उस पर इसका जबान नहीं खुलेगा। इसका जबान एक एक चीज पर खोलेगा कि जितना क्रिमिनल हैं सब क्रिमिनल के मेहरारू के नाम पर लाइसेंस दे दो। वो एसपीओ साहब के हम देखेंगे। सरकार आने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का जांच कराएंगे कि कैसे उन्होंने नियम कानून को छुपा करके, शिथिल करके, कैसे क्रिमिनल और अपराधी के पत्नी के नाम पर राइफल और पिस्टल का हथियार लाइसेंस देने का काम किया है। मैं इस एसपी से भी बात करूंगा कि भाई एसपी साहब आप जांच करिए, रिव्यू करिए। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राइफल लिए हैं, उनका राइफल सीज करिए, लाइसेंस कैंसिल करिए। लोग यहाँ भय के साए में जी रहे हैं। लगातार चोरी, अपहरण की हत्या घटनाएं घट रही हैं, और मिथिलेश ठाकुर नौटंकी करता है। आता है बीच बीच में 10 गो गाड़ी लेके घूमता है। बड़काई महाबली बने हुए हैं, अपराधी के सरगना बने हुए हैं, 3-3 गो मेहरारू के नेता बने हुए हैं, जमीन माफिया के नेता बने हुए हैं। हम भी विधायक थे 10 साल, कोई भू माफिया नहीं था हमारे कार्यकाल में। कहते हैं जो विधायक जी कहते हैं कि 10 साल जौन किए हैं तौने करेंगे, तो क्या करे आदमी आइन बनावे तोरा नियन? 10 साल सूचता था। 10 साल में मैंने भू माफिया को दबा करके रखा, क्रिमिनल अपराधी को दबा करके रखा। तो गलत किया, वही ना काम फिर करेंगे। इसीलिए तो जनता हमको चुना है। यहाँ की जनता चाहता है कि यहाँ पर शांति, अमन, चैन कायम हो, शुचिता कायम हो। इसके लिए हमें वोट मिला है। मैं उस काम को बखूबी निभाऊंगा। कोई क्रिमिनल अपराधी, कोई माई के लाल, गढ़वा के मैं व्यवसायियों से भी निवेदन करता हूँ
कहीं भी अगर आपका जमीन का कोई समस्या है, आप सीधा संपर्क करिए सत्येंद्र तिवारी से। सत्येंद्र तिवारी उन भू माफियाओं को रेड करके पलामू भगाने का काम करेगा, क्योंकि भू माफिया बेसी पलामू से आ रहे हैं यहाँ भी, आप लोग भी जान रहे होंगे। यही परिस्थिति है, उसी का सरगना मिथिलेश ठाकुर बना हुआ है और लोगों को धमकाते चल रहा है। ये उसका धमका धमकी है, इसका क्या उसको बोलते हैं, गिदड़ भभकी से सत्येंद्र तिवारी नहीं दबेगा ना, उसका घर पर चढ़ाई करना पड़ेगा। मैं करूँगा, 10,000 भाजपा के लोग जाएंगे, उसका सब लोटा बटलोही बहरी छेड़ देंगे। क्या समझता है, मुसहर के जमीन पर घर बनाया है, इतना ही कह सकते हैं। तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई बातों को सुना। अब उन्हीं मुद्दों को तथ्यों, जमीनी स्थिति और जवाबदेही के नजरिए से समझना जरूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल न्याय संवाद 2.0 को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं एमडी हसनैन नवाज।